शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वह दहाड़ेगा। दोस्तों, आज के तकरीबन 134 साल पहले बाबा साहेब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म से लेकर वर्तमान समय तक बाबा साहेब की अनेक प्रतिमाएं, अनेक विचारधाराओं को आगे बढ़ाया गया। लेकिन वर्तमान समय में उनके विचारों की कितनी प्रासंगिकता है, या आप कह सकते हैं कि जो भी विचार उनके थे, जो भी उनके सपने थे, कितना साकार हो पाया है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार तोड़ मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर आलम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अम्बेडकर साहब के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जो भी उनके विचारधाराएँ हैं, न उस समय भी पूरी तरह लोग जान सके, समझ सके या लागू कर सके, न वर्तमान समय में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आजकल जो है उनके जन्म दिवस के नाम पर लोग बहुत ही बाह्य आडंबर युक्त जो है कार्यक्रम करवा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल नामुनासिब है। इसके अलावा जो है आप उनकी विचारधाराओं को, उनकी सोच को, उन्होंने क्या जो है परिकल्पना की थी, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम वगैरह भी जो है लोगों को कहीं ना कहीं अपना जो है मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ कार्यक्रमों के ऊपर ही निर्भर किया जाए तो ये जो है मुनासिब उतना नहीं लगता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज बाबा साहेब का जन्म दिवस है। उनका देश जो है, उन्होंने जो सपना देखा था, कितना बदला हुआ है। दोस्तों, हम लोग कुछ तकरीबन 70-75 साल वर्ष पहले जाते हैं। अगर 1931 का जनगणना देखा जाए तो उस समय अनुसूचित जाति की जो है साक्षरता देखा जाए तो 2-3% थी, जो कि अम्बेडकर साहब के कुछ मूवमेंट के बाद आप देखेंगे 1951 में तकरीबन 8% होती है। और वर्तमान समय आप देखेंगे कि तकरीबन ये 66% तक हो गई है। मतलब जो है उनका जो सपना था, एक इस मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में अगर देखेंगे आप, धीरे धीरे वो साकार हो रहा है। लेकिन इसके जो है शिक्षा होने के बावजूद जो है बच्चे तकरीबन, मुझे लगता है कि मैं डाटा पढ़ रहा था अभी, तो उसमें 2-4% ही बच्चे जो है अनुसूचित जाति के विद्यालय जा पा रहे हैं। इसके ही ठीक समानांतर देखा जाए, अनुसूचित जनजाति जो है वो भी तकरीबन 1951 में 3-4% जो है साक्षर थी। वर्तमान समय में उनका भी जो है साक्षरता दर काफ़ी बढ़कर तकरीबन 55% तक आ गया है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो सपना देखा था, भारत के नवनिर्माण भारत के जो उन्होंने सपना देखा था, आखिरकार वो कितना पूरा हो पाया है। आज हम लोग समाज में अगर जाते हैं तो अगर देखते हैं कि जो पहले की अपेक्षा जो है अब काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं अभी जो है जातीयता जो है भारत में छुपी हुई है। खासकर आप देखेंगे गांव में काफ़ी अभी तक जो है इसके ना, लेकिन धीरे धीरे जो है अब ये कम हो रहा है। चलिए हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि जो बाबा साहेब का देश था वो कितना वर्तमान समय बदला है। आपको शिक्षा के मामले में देख लिया, लेकिन अगर देखेंगे आप जो है रोजगार के मामले में, अभी जो है बेरोजगारी का दर काफ़ी जो है ऊंचा है। दोस्तों, देख रहे हैं कि आप लोग, हम लोग अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, अभी 3-4 दिन से उनसे संबंधित जो है आलेख आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, चाहे द हिंदू में हो, चाहे आप हिंदी अखबार के हिंदुस्तान की बात करें या जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उनमें जो है तमाम तरह की उनकी विचारधाराओं को आ रहा है, किस तरह उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, उनके अगर सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात की जाए तो उन्होंने अपना 1924 से, आप कह सकते हैं कि शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे हैं, वहाँ से एक राजनीतिक मूवमेंट चालू किया था जो है दलितों को लेकर। हालांकि उसमें काफ़ी जो है प्रयास किए गए और वर्तमान में उसका जो है आप देखेंगे कि परिणाम ये है कि जो है दलित अपनी जो है आवाज़ को बुलंद कर रहा है। अब हर जगह वो जो है अपना नाम रोशन कर रहा है। और एक बड़ी बात इसमें यह है कि जो समाज हमारे विचारधाराओं को जो है लेकर चल रहा है बाबा साहब के, वो काफ़ी जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आज आप देखते हैं कि समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो धीरे धीरे काफ़ी समाप्त हो गई हैं। उनका भी सपना था कि जो है जो कुप्रथाएं हैं उसको जो है भारत में समाप्त किया जाए, एक नवाचार भारत में आए, रूढ़िवादिता से जो है भारत मुक्त हो। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो सीखने की है कि अधिकतर होता क्या है कि उन्होंने जितना तालीम मुकम्मल किया, उतना लोग अगर गांव में देखा जाए तालीम मुकम्मल करते हैं तो गांव छोड़ के, अब गांव वालों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जो है अपना सेटलमेंट स्थापित कर लेते हैं।
और ये चीज़ बाबा साहब जो है अगर देखा जाए उनके समय में, उन्होंने भी तालीम मुकम्मल की, चाहते तो वो विदेश में रह सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारत में रहना पसंद किए। और लोगों का जो है जीर्णोद्धार, खासकर दलित महिलाओं का, दलितों का, और भी जो अन्य बिरादरियाँ थी उस समय जो अछूत मानी जाती थी, उनको लेकर काफ़ी प्रयास किए। लेकिन वर्तमान समय में जो समाज में लोग शिक्षित हो जा रहे हैं, वो जो है तुरंत गाँव से पलायन कर जा रहे हैं और लोगों को वहीं छोड़ दे रहे हैं। तो इसकी जो है सख्त ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड जो है काफ़ी विचारधाराएँ हैं उनको लेकर, जो है काफ़ी मतभेद भी हैं इनको लेकर। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम लोग भुलाकर जो है एक नया प्रयास करेंगे कि एक नया भारत का नवनिर्माण में हम लोग भी आगे आएँ और कुछ न कुछ प्रयास कर कर जो है, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने विचार जो है और आप दे सकते हैं कि इनके थ्रू आप जो है समाज में जो दलित हैं या जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो मतलब समाज में जिनके अंदर आप कह सकते हैं जागरूकता का भाव है, उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, अपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।